हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी करें। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आप स्क्रीन पे एक कोड देख रहे होंगे। कोड को आप पढ़ो। रिलीज एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ योर इनबॉर्न क्रिएटिव एनर्जी टू रीच योर आर्टिस्टिक पोटेंशियल। कोड तो अच्छा है ही, आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन कोड में मुझे दो वर्ड्स बड़े ही एक्स्ट्रा से नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? वो है एनर्जी एंड पोटेंशियल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं दो वर्ड्स पे बेस्ड है। मतलब टुडे वी विल टॉक अबाउट एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज का लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 12। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक सजेशन है, आपके लिए एक सजेशन है। सजेशन ये है कि ये टॉपिक स्लाइटली सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे कंफ्यूजन हटती चली जाएगी। फिर भी इस टॉपिक को देखते हुए आपके आसपास किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई म्यूजिक कहीं लग रहा है या कहीं मूवी चल रही है या टीवी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका लैपटॉप, आपका फोन, हेडफोन्स और एक बंद कमरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स अगर आपने प्लस 1 में ग्रेविटेशन चैप्टर किया ही होगा, उसमें आपने एक चीज नोट की होगी या एक चीज वहां आपको समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है। मतलब जब भी आप किसी चीज पे वर्क डन करते हो तो वो अक्सर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इक्वेशन आती है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। एक तो ये चीज आप याद रखना। दूसरी चीज आप ये याद रखना, आज के इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को पाथ से कोई मतलब नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज की कैसी भी पोजीशन ले लो, किसी भी तरफ से आ जाओ, रिजल्ट विल बी सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये दो चीजें आज आप याद रखना। ठीक है, आगे मेरे पास एक सिचुएशन है कि आई हैव ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड और ये है इसकी फ्लक्स। अब फ्लक्स के साथ है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज। एट पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है। मेरा काम है टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट पी। मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की इसी पॉइंट पे निकालनी है। चलिए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए मुझे एक प्राइम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन बेस्ड या कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। अक्सर ऐसा पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इस इंफिनिटी पॉइंट से मैं इस चार्ज को नीचे लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए एक चार्ज रॉड और उसकी फ्लक्स। अब चार्ज को धक्का मारते हैं, ये गया चार्ज, आ गया पॉइंट पी पे। अब क्योंकि मैं इस पाथ से इस चार्ज को यहां लेके आया हूं, तो अगर आप अलोंग द वे वर्क डन को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा या इक्वेशन आएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। अभी हमने डिस्कशन किया था, है ना? पर यहां पे ऐसे कैसे हो रहा है ये समझते हैं। जैसे ही चार्ज, देखो ध्यान से देखना, जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया, रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, जो क्यू नॉट आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को रोकने का काम किया, रोकते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पे काम कर दिया, मतलब वर्क डन कर दिया। यही वर्क डन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी असाइनमेंट ये थी कि चार्ज रॉड के पास एक चार्ज पड़ा है, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक चार्ज रॉड है, ये है पॉइंट पी, वही सेम सिचुएशन है, लेकिन नई असाइनमेंट मिल गई। वो क्या? फाइंड दी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो। बड़ा सवाल ये है कि पोटेंशियल होता क्या, अभी तक हमें यही नहीं पता। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल। ठीक है, चलिए देखो, पोटेंशियल को ना हम बड़ा इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, ये सक्सेसिव स्टेजेस में इसको आप समझना। ठीक है, ये स्लाइड हल्की सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन इसको बड़े आराम से और प्यार से समझना। क्या होता है पोटेंशियल? देखो पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करें। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, मतलब हमको यहां पे कोई पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये है पोटेंशियल। देखो
ये है W इन्फिनिटी। इसका मतलब क्योंकि पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि मैं इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट P पे लेके आया था, है ना, इन्फिनिटी से लेके आया था। कितना काम करना पड़ा उस चार्ज को लाने के लिए, उस चार्ज कौन सा, ये वाला Q नोट। तो Q नोट चार्ज को लाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब मैंने वहां पे चार्ज को लाके रखा तब इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको रोकने का काम किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी उस पर काम कर दिया। तो वही काम किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। भूल गए, मैं दोबारा से याद करा देता हूं। ये देखो डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू की जगह डेल्टा U या U पुट कर दो, है ना। चलो अब इसका कोई काम नहीं, इसको भगा देते हैं। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है, जब भी आप किसी चार्ज को किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराओगे, तो जिस पॉइंट पे आपने चार्ज को रख दिया वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कितना काम करना पड़ा उस चार्ज को लाने के लिए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ही आपने चार्ज को रख दिया वहां पे आ जाएगी चार्ज पे एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। निचले भी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट इन फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया। एक बात और याद रखना, पोटेंशियल हैज नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल को पैदा कर ही देगा। मतलब वेयर एवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज पोटेंशियल। ये देखो, ये मेरे पास चार्ज रॉड है, तो जैसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया साथ के साथ पोटेंशियल भी आ गया। हर पॉइंट पे पोटेंशियल है, हर पॉइंट पे। जितनी दूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा है उतनी ही दूर पोटेंशियल भी है, लेकिन हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम नहीं है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये देखो, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ऐसे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल वहां होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक चीज और समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी इज पार्टिकल्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वार्निंग है। वार्निंग ये है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम थिंग। हम ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल तो जी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, नहीं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है। हाँ, पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एक ही चीज है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये भी एक रिजल्ट आप याद रखना, 1 न्यूटन पर कूलम इज 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। चलो अब मेन मुद्दा यहां पे स्टार्ट होता है। Whenever a charge particle moves from some I initial position to final position in an electric field, there is change in electric potential. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। कैसे? तो मेरे पास हैं 2 पॉइंट्स I और F, दिख रहे हैं I और F, ये इनिशियल ये फाइनल। अब मैं क्या करता हूं, किसी तरीके से इस चार्ज को I से F की तरफ भेजूंगा। ये गया इस डायरेक्शन में। अब यहां कुछ और पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यहां कुछ और पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल अलग अलग है, इसका मतलब यहां पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V। डेल्टा V इज गिवन बाय VF माइनस VI। मतलब पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी कोई चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि U इज इक्वल टू QV होता है। U इज इक्वल टू QV, तो Q तो Q ही रहा। डेल्टा V की वैल्यू पीछे से आप जो अभी स्लाइड आई थी वहां से वैल्यू पुट कर दो, VF इंटू VI। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ने चार्ज को रोकने के लिए काम भी किया था, वर्क डन, तो वर्क डन तो हमें पता ही होता है माइनस ऑफ डेल्टा U, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं।
तो माइनस को माइनस रखो, डेल्टा यू की वैल्यू उठाओ ये पूरी और यहाँ पे पुट कर दो। तो ऐसे आप पता कर सकते हो वर्क डन। तो इसका मतलब चार्ज को हिलाने के लिए कितना वर्क डन, चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लैरिटी से समझते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? सपोज करो मेरे पास एक है इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज है, और ये पड़े मेरे पास 2 टर्मिनल्स। अब मेरा काम है इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से यहां भेजना है। ये 2 टर्मिनल्स हैं जिन पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच है पोटेंशियल 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट, यहां 0 है, यहां 1 है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भेजना है। ये भेज देता हूं मैं, ये मैंने वर्डन किया, ये पहुंच गया। अब मुझे कितना काम करना पड़ा, इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कराने के लिए, उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए सिंगल एलिमेंट्री चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितना काम करना पड़ता है एक चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन कितना होता है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1.602 × 10⁻19 जूल। इतनी एनर्जी लेके ही वो 1 वोल्ट या 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर सकता है। नहीं, वो मूव नहीं करेगा। अगर इससे कम हुई तो वो मूव नहीं करेगा, रास्ते में रुक जाएगा। समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ओके, तो बुक की पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। मतलब कितने अमाउंट का वर्क डन चाहिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बुक कैसे डिफाइन करती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू that point against electrostatic forces. Simple definition, electric potential is equal to work done upon charge. कितना काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? ओके, लेट्स रिवाइज। अब देखो ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देगी। अब इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना। ये है मेरे पास एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है, इस पाथ के जरिए मैं इसको यहां पे लेके आऊंगा। ये है मेरे पास चार्ज रॉड, ये है इसकी फ्लक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है इन्फिनिटी पॉइंट, तो इन्फिनिटी पॉइंट से मैं इसको धक्का मार के यहां तक लेके आऊंगा, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे आया ये चार्ज, तो आपको कोई बोले भाई पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाल दो, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। यहां पे इससे कुछ डिस्टेंस दूर कैसे पता चलेगा? VW/Q से। ये होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे रख दिया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोका था आने के लिए, तो वर्क डन हो गया। वर्क डन हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कैसे निकलेगी? U = Q × V से। तो पोटेंशियल भी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी निकलेगी। लेकिन अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, ये गया, तो वहां पे मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस विच विल बी गिवन बाय डेल्टा V = VF - VI। और एक बात और याद रखना आप, whenever there is a change in potential, there is a change in potential energy। जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होता चला जाएगा। अब इन फॉर्मूलास को आप एक दूसरे में पुट करके कोई भी पैरामीटर को निकाल सकते हो। तो आई होप के आज के लेक्चर में आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जल्द लेके हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार, जब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आती, बार बार इसको रिवाइज करके देखो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई सजेशन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद पोटेंशियल में आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। सी यू सून।